कुछ थ्योरी बताई थी ना रोलिंग विथ स्लिपिंग की, यानी वहां पर मैंने क्या डिस्कस किया था कि जैसे ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो वहां पे हम किसको देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं किसको, लोअर मोस्ट पॉइंट को। अगर ये लोअर मोस्ट पॉइंट हमारा कैसा है, रेस्ट में, तो किसका केस था, लोअर मोस्ट पॉइंट अगर रेस्ट में है तो ये प्योर रोलिंग का केस था कि नहीं था वहां पर। अच्छा, यही लोअर मोस्ट पॉइंट अगर कहां जा रहा है, आगे की ओर, तो फिर क्या लिखवाया था वहां पे, अगर व्हील का लोअर मोस्ट पॉइंट आगे की ओर जा रहा है तो वहां पे हमने इसको लिखवाया था रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। देखो यही था ही नहीं था, और यहां पे वो डिफाइन किया था कि अगर ये पॉइंट कहां जा रहा है, पीछे, अगर ये पॉइंट पीछे जा रहा है तो ये किसका केस था, ये केस था वहां पे रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। देखो यही था नहीं था वहां पे। अच्छा, फिर ये भी लिखवाया था कि अगर प्योर रोलिंग होगी तो वहां पे VCM किसके बराबर होगा, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, तो VCM किसके बराबर था, आर ओमेगा के बराबर था। फॉरवर्ड स्लिपिंग में बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा थी, VCM वहां पे ज्यादा था किससे, आर ओमेगा से। और बैकवर्ड में क्या होता है, जब बैकवर्ड स्लिपिंग की बात करते हैं तो वहां पे आर ओमेगा ज्यादा होता है किससे, VCM से। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। तो अगर हम प्योर रोलिंग देख रहे हैं तो वहां पे हम बोलेंगे लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट में, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट इस तरह से आगे जा रहा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, और इस तरह पीछे आ रहा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। तो अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना वो हम लोग इसी केसेस पे सॉल्व करेंगे वहां पे। अब देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है हमारा डिस्क, डिस्क का मास लो वहां पे m, रेडियस कितना r। अब देखो ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक डिस्क को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से v0 वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो अब क्या होगा वहां पे, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है वहां पे, कि जैसे कॉइन लो, कॉइन भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिस्क की तरह, और कॉइन को कई बार हम ऐसे लेके सरफेस पे क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो जिस टाइम पे हम कॉइन को थ्रो करते हैं इस तरह से, तो उस टाइम पे हम कोई ओमेगा देते हैं क्या। अभी अगर कॉइन ऐसा होगा और इस कॉइन को अगर हमने ऐसे कुछ रोटेट कराने क्या, नहीं, हम तो सीधे कॉइन को ऐसे पकड़ रहे हैं, जमीन पे ऐसे लेके थ्रो कर रहे हैं वहां पे। तो जब ऐसे थ्रो करोगे कॉइन को तो वहां पे हम केवल क्या दे रहे होंगे, v0 वेलोसिटी दे रहे होंगे। तो अब तुम ये बोलोगे नहीं बोलोगे, जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे कॉइन या डिस्क के पास केवल लीनियर वेलोसिटी v0 थी, उसके पास कुछ ओमेगा था क्या, तो हम बोलेंगे उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0 है। अच्छा अब बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, जैसे हम कॉइन को ऐसे थ्रो करेंगे तो कॉइन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा होगा, आगे, तो लोअर मोस्ट पॉइंट जा रहा है आगे, तो ये किसका केस हो गया, ये हो गया रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग का। अच्छा ये भी लिखवाया था जब फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन का नेचर वहां पे क्या होगा, काइनेटिक होगा। अब बताओ ये पॉइंट कहां जा रहा है, ऐसे आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो इस पॉइंट पे हम अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स और वो तुम्हारा वहां पे क्या होगा, काइनेटिक होगा।
साथ में हम क्या शो करेंगे, साथ में हम शो करेंगे यहां पे नॉर्मल और mg। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं। और ध्यान रखना अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा अब ये बताओ, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? अब बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसका टॉर्क बन रहा है? नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0। और बताओ जब तक ये लोअर मोस्ट पॉइंट आगे स्लाइड करता रहेगा फ्रिक्शन कहां लग रहा है? और बताओ ये फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? और बताओ इसने अगर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क आएगा उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी? और बॉडी अगर रोटेट करेगी तो अब बॉडी के पास क्या डेवलप होगा? ओमेगा। तो कुछ टाइम बाद ये डिस्क या ये कॉइन यहां कहीं पहुंच गया होगा, इसके पास लीनियर वेलोसिटी v होगी और साथ में बताओ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी कि नहीं आएगी? तो ये डायग्राम हम शो कर रहे हैं कब? ये डायग्राम हम शो कर रहे हैं जब टाइम कितना हो चुका है? t। अच्छा बताओ फ्रिक्शन हमेशा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब तक लोअर मोस्ट पॉइंट स्लाइड करता रहेगा फ्रिक्शन काइनेटिक हमेशा कहां होगा? पीछे लगता रहेगा। देखो है कि नहीं वहां पे? और बताओ फ्रिक्शन अगर कंटिन्यूअसली पीछे लग रहा है तो बताओ वो ओमेगा को क्या करेगा? हाँ अबे फ्रिक्शन अगर कंटिन्यूअसली लग रहा है तो हमेशा इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट कर रहा है ही नहीं क्रिएट कर रहा है? और कंटिन्यूअसली टॉर्क अगर क्लॉकवाइज बनता रहेगा तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो हम यहां पे ऐसा बोलेंगे कि जो भी फ्रिक्शन है यहां पे, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ओमेगा को इंक्रीज कराएगा। यानी इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है कि वो ओमेगा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अच्छा बताओ ये बॉडी का मोशन अगेन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है कि नहीं? तो जब ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? mg को। बताओ फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे। बॉडी कहां जा रही है? तो ये जो फ्रिक्शन रहेगा ये v0 को क्या कर रहा होगा? तो ध्यान रखना है जो फ्रिक्शन रहेगा ओमेगा को बढ़ाएगा और v0 को वहां पे क्या करेगा? घटाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि ये v0 था, ये ओमेगा नॉट था। इनिशियली ओमेगा नॉट क्या था? 0। मान लो v0 तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड था, अब क्या होगा? v0 कम होगा तो 20 से मान लो 18, ये हो गया 1, फिर 16 3, फिर 14। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब क्या हो रहा है? अब v घट रहा है, जो v वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है और ओमेगा वहां पे क्या हो रहा है? अब बताओ v घटते जा रहा है, ओमेगा बढ़ते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि v किसके बराबर हो सकता है? r इंटू ओमेगा के प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है। भाई जैसे यहां पे कितना है? 6 है कि नहीं है? अब यहां पे कुछ यानी कुछ टाइम बाद ये वेलोसिटी हो गई 12, ये हो गई कुछ टाइम बाद कितनी बढ़ के 8। अब रेडियस कुछ रहा होगा, मान लो रेडियस अगर 3/4 या कितना हो गया रेडियस? 12 लाने के लिए कितना? 3/2 कर देना। अभी ये अगर मान लो हमने मान लिया रेडियस है तो कभी ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है कि r इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? v के। और जिस टाइम पे v इक्वल्स टू r ओमेगा होगा उस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे वहां पे?
बताओ ओमेगा बढ़ रहा है, वी नॉट क्या हो रहा है, घट रहा है। मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल प्लस। तो एक बार तुम केवल ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करो जरा, बताओ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर है। फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, और हमें इमेजिन करना है कि बॉडी केवल अभी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। फ्रिक्शन अगर पीछे होगा तो ए भी कहां होगा, तब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन लिखोगे नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। देखो लिख सकते हो। अब एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है म्यू इंटू एन। तो यहां से m कैंसल आउट होगा और a की वैल्यू आएगी म्यू इंटू जी। और बताओ ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है कि नहीं है वहां पे, भाई ये जो a एक्सेलरेशन आ रहा है, ये a एक्सेलरेशन हमारा वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अब तुम ये बताओ मुझे, वहां पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बॉडी का भी हम केवल कौन सा मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल, तो t टाइम बाद अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। भाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था, जब एक्सेलरेशन मेरा क्या था, कांस्टेंट था वहां पे। तो अब तुम क्या बोलोगे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, a का मतलब म्यू जी, टाइम कितना t, और t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी v। देखो है कि नहीं है वहां पे, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा v नॉट माइनस वहां पे क्या हो गया, म्यू जी टी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे। अब ध्यान है, ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा t टाइम बाद बॉडी का कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी। अब बॉडी यहां पे ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में बॉडी क्या कर रही है, तो एक बार कंसिडर करो रोटेशनल मोशन। रोटेशन में इमेजिन करते हैं कि बॉडी केवल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। बताओ टॉर्क किसका बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क को एफ के इंटू आर इक्वल्स टू आई सी एम इंटू अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब एफ के का मतलब क्या होता है, एफ के का मतलब होता है म्यू इंटू एन, तो ये हो गया एम इंटू जी आर। आईसीएम क्या हो गया, अब ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिंग होगा तो एम आर स्क्वायर लेंगे, डिस्क होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लेंगे वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, m से m कैंसिल आउट होगा और अल्फा की वैल्यू 2 म्यू जी बाय आर आएगी, नहीं आएगी वहां पर। अच्छा अब ये अल्फा अगेन कांस्टेंट है कि नहीं, और अल्फा अगर कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये रिजल्ट क्या देता है, ये रिजल्ट देता है t टाइम बाद डिस्क की क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ ओमेगा नॉट कितना था, 0, अल्फा का मतलब 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। बताओ यही t टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं। तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है t टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी, और ये रिजल्ट दे रहा है t टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी। अब जिस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब वैल्यू पुट करो, v क्या हो गया उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इक्वल्स टू आर, ओमेगा का मतलब क्या हो गया, ओमेगा का मतलब हो गया 2 म्यू जी टी बाय आर, से आर वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और t की वैल्यू निकल के आएगी v नॉट अपॉन 3 म्यू जी। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे। अगर हमें t टाइम बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट अपॉन 3 म्यू जी। आ रहा है इतना। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करना, एक बार रोटेशनल, टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, टी टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और प्योर रोलिंग के लिए हम v इक्वल्स टू आर ओमेगा की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे।
तो यहां से हमें मिल गया वो टाइम जिस टाइम पे बॉडी क्या होगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगी। अच्छा, टी की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उस टाइम पे लीनियर वेलोसिटी कितनी है। यहां पे टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगी उस टाइम पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो टी की वैल्यू पुट करो। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। जब ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर रही है तो उस टाइम पे इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है। लिखा इतना। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी कितनी आएगी वैल्यू पुट करने पे, वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 3, तो 2v0/3 v आएगा कि नहीं आएगा। और हमें मालूम है प्योर रोलिंग के टाइम पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v डिवाइडेड बाय r, तो ये हो जाएगा 2v0/3r। देखो यही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं है, 2v0/3r। आया कि नहीं आया इतना। अच्छा, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक तो यही है, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, टी टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और दोनों को वहां पे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल क्या पूछता, वहां पे क्वेश्चन में केवल पूछता लीनियर वेलोसिटी कितनी है, तो देखो सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि यहां पे एक्सिस मान लो जरा, और इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। तो बताओ ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन हो गया कि नहीं हो गया। इसको डिफाइन कर दो पॉइंट पी, है इतना। अब ये बताओ यहां पे अगर हमने कोई एक्सिस पास कराई, कहां से पास कराई, पी पॉइंट से, तो बताओ अगर तुम पी पॉइंट से एक्सिस पास कराओगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा। अबे टॉर्क जीरो कब होता है, जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किससे पास कर जाए। तो बताओ फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही नहीं पास कर रही है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट अगर नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो एमजी कैसा रोटेट कराएगा। तो बताओ दोनों नॉर्मल और एमजी तो वहां पे क्या है, इक्वल हैं, तो दोनों का टॉर्क वहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम इस ग्राउंड पे कहीं पे भी कोई पॉइंट मार्क करें और उस पॉइंट से एक्सिस पास कराएं तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा उस एक्सिस के अबाउट टोटल एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो। अब बताओ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा रहेगा कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड वहां पे। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, किसके अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट। अच्छा, अब ये बताओ पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियली क्या लिखें। बॉडी इनिशियली केवल क्या कर रही है, ट्रांसलेट करी, तो पूरा मास कहां पे मान लोगे, सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर मास माना तो मोमेंटम हो गया mv0,
बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, r। तो हम ऐसा लिख सकते हैं mv0r। डायरेक्शन क्या होगा जरा, अगर डायरेक्शन देखोगे तो ये ओरिजिन है कि नहीं है, ये y, ये x, ये हो गया r, ये हो गया करेगा r क्रॉस p। बताओ 4 फिंगर प्लेस करोगे r पे, कर्ल करोगे p की और थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो साइन अपनी तरफ से क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव। इनिशियली बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट तो कर नहीं है, तो 0। फाइनली बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, बॉडी का एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार, तो जब ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो अगेन मास तुम कहां मानोगे, सेंटर में मानोगे, तो क्या लिखोगे, -mv/r लिखोगे। तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार क्या होगा, रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बताओ ओमेगा कहां जा रहा है, तो उसका साइन भी क्या लेंगे, -ICM इंटू ओमेगा। ICM का मतलब क्या हो गया, mr²/2। प्योर रोलिंग की बात कर रहा है तो ओमेगा का मतलब क्या हो गया, पुट करो सबकी वैल्यू, इन सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो अब v कितना आएगा। मार्क्स कितने आए तुम लोगों के, 80? मेंस का जो था अभी नहीं आया क्या, देखो चेक करो v की वैल्यू उतनी आ रही है जो तुमने इससे पहले निकाली थी, कितनी निकाली थी हम लोगों ने v की वैल्यू, 2v0/, चेक करो उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कितना है, आ रहा है ना इतना, और v मिल गया तो v इक्वल्स टू r ओमेगा से हम क्या कर लेंगे, ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, एक बार जो एडवांस में क्वेश्चन आया 10 नंबर का था, अच्छा देखो क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाता है, प्योर रोलिंग कब स्टार्ट हुई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, टी कितना निकल के आया था हम लोग का, टाइम v0/, बताओ इस टाइम पे हमारी प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई थी नहीं स्टार्ट हुई थी। अब कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई तब तक फ्रिक्शन ने वर्क कितना परफॉर्म किया, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई तब तक फ्रिक्शन ने वर्क कितना परफॉर्म किया, तो इस टाइम तक की बात कर रहा ही नहीं बात कर रहा। अब बताओ वर्क किसका होगा,
नॉर्मल का वर्क जीरो, mg का वर्क जीरो, जो भी वर्क होगा केवल किसका होगा, फ्रिक्शन का। और हमने ये चीज पढ़ी है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियली अगर एनर्जी लोगे तो इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली अगर एनर्जी देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन के कारण हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। बताओ वी कैलकुलेट किया कि नहीं कैलकुलेट किया, अभी हमने किया, ओमेगा मालूम है, आईसीएम। अब क्या कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो फाइनल माइनस इनिशियल। और ध्यान रखना ये नेगेटिव निकल के आना चाहिए कि फ्रिक्शन अगर काइनेटिक होगा तो उसके कारण एनर्जी का हमेशा क्या होगा, लॉस हो रहा होगा वहां पे। कितना, माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। देखो इतना आ रहा है क्या, तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसका, माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। वी हमें मालूम है, ओमेगा मालूम है उस टाइम पे, क्योंकि हमें वर्क कब तक कैलकुलेट करना है, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई। अबे आया कि नहीं आया सबका, इतना आ रहा है ना इतना।
अब देखो जो भी फ्रिक्शन का वर्क है, फ्रिक्शन का वर्क तो हो गया वहां पे कितना, माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। अच्छा, अब फ्रिक्शन ने ये वर्क परफॉर्म किया है कब तक, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, बताओ फ्रिक्शन के बारे में क्या बोलोगे, स्टैटिक तो रहे, काइनेटिक तो रहेगा नहीं। तो अब ये लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा आ गया, जो भी हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट रहेगा, ये लोअर मोस्ट पॉइंट तो हमारा कैसा आ गया, रेस्ट में। अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करेगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले सरफेस को हम क्या इमेजिन करते थे, स्मूथ। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वहां पे केवल क्या शो करोगे, एन एम जी। बताओ ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कोई फोर्स लग रहा है क्या, अबे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की ओर क्या हो गया, 0। फिर दूसरी बार क्या करते थे, रोटेशनल मोशन। बताओ किसी का टॉर्क बन रहा है क्या, नहीं। तो अल्फा 0, तो A2 भी क्या, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करोगे तो मैंने क्या बोला था, लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर आगे की ओर होगा तो फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे, और एक्सेलरेशन पीछे तो फ्रिक्शन आगे। और अगर एक्सेलरेशन 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहां पे जो फ्रिक्शन रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखने, प्रॉपर्टी कई जगह यूज होती है। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर किसी बॉडी को हमने थ्रो किया है और बॉडी पहले स्लिप कर रही है और कुछ टाइम बाद बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट करती है, तो जिस टाइम पे बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट करती है उस टाइम पे फ्रिक्शन जो रहता है वो खत्म हो जाता है। थियोरेटिकली हम बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा होता है क्या भाई, रोलिंग होगी लेकिन कुछ टाइम बाद बॉडी क्या होती है, धीरे हो जाती है। लेकिन थियोरेटिकली अगर पूछेगा तो हम थियोरेटिकली बोलेंगे कि फ्रिक्शन वहां पे क्या है, 0। बताओ फ्रिक्शन अब 0 है तो V में कोई चेंज आएगा क्या, क्योंकि फ्रिक्शन अगर 0 तो A हट गया कि नहीं हट गया, अल्फा भी हट गया कि नहीं हट गया। इसका मतलब है कि जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो V भी अब कांस्टेंट रहेगा और ओमेगा भी अब क्या रहेगा। हम 10 मिनट बाद, 10 सेकेंड बाद, 25 मिनट बाद देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली V से मूव करता रहेगा और साथ में ओमेगा से क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो V और ओमेगा कब तक चेंज हो रहे हैं, अभी जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट, और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो फ्रिक्शन क्या हो गया, खत्म। फ्रिक्शन अगर खत्म हो गया तो ना तो V में चेंज आएगा ना ही किस में चेंज आएगा, अबे ओमेगा में, होगा ही नहीं हुआ। अब इसके बाद अगर कोई तुमसे पूछता है कि अब टाइम हो गया T0 और T0 टाइम बाद अब फ्रिक्शन का वर्क कितना है, तो बताओ T से लेके T0 के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है क्या। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि अब T0 टाइम बाद वर्क कितना है, तो हम बोलेंगे अब T0 टाइम बाद फ्रिक्शन का वर्क 0 है, क्योंकि अब एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगा वहां पे। आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस में, उसमें पूछा गया था कि फ्रिक्शन का वर्क कितना है जब तक प्योर रोलिंग नहीं होती है, और एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद फ्रिक्शन का वर्क कितना है, तो उसके बाद फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, 0। जब फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करना होगा तो हम यही थ्योरम यूज करेंगे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिखाओ मॉड्यूल दिखाओ जरा।
हो गया इतना। अब पेज नंबर 50 पे आओ जरा, और पेज नंबर 50 पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21 से 24, पेज नंबर 50, और वहां पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 तक। और क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, यहां पे सरफेस दिया है कैसा, स्मूथ, और इसके बाद सरफेस है रफ, तो ऐसा दिया हुआ, तो वहां सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस रफ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी हमने ऑब्जेक्ट डिस्क लिया था, अब क्वेश्चन में बोल रहा है अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R। तो यहां पे एक रिंग है, रिंग का मास M, रिंग का रेडियस कितना R। फिर क्या बोल रहा है, स्लाइडिंग विथ अ वेलोसिटी V0। तो ये V0 वेलोसिटी से क्या करते हुए जा रहा है, यानी भी ये रोल नहीं कर रहा है, अभी केवल ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, रिंग ऑफ मास M एंड रेडियस R स्लाइडिंग विथ अ वेलोसिटी V0 सडनली एंटर्स इनटू अ रफ सरफेस वेयर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एज शोन इन फिगर। अब चेक करो चारों क्वेश्चन को वहां पे। पहले में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अबे सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 बोल रहा हूं, पेज नंबर 50 पे। अब बताओ 21 में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्या बोल रहा है, एज द रिंग एंटर्स ऑन द रफ सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ऐसा हुआ क्या, अबे ऑप्शन सही है कि गलत है। जैसे रिंग एंटर करेगी फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक। तो पहला तो गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सही है कि नहीं सही है, जैसे ही ये एंटर करेगा तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑपोजिट टू मोशन। फिर क्या बोल रहा है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट्स द रिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट्स द रिंग in the clockwise sense about its center of mass। बताइए सही है कि नहीं सही है, जो फ्रिक्शन रहेगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा, और अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है तो ये क्या करेगा, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट्स द रिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। और लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एज द रिंग एंटर्स ऑन द रफ सरफेस इट्स रोलिंग स्टार्ट। रोलिंग को स्टार्ट करने में कुछ टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो चेक करो आंसर क्या दिया है 21 का। ABC चेक कर, ए कहां से आ जाएगा, ABC कहां से आएगा, एज द रिंग एंटर्स ऑन द रफ सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन इट। नहीं 1 में तो है, ए दिया है इसमें, नहीं मोर देन 1 तो है, लेकिन ये कैसे हो जाएगा, ए लिमिटिंग कौन होगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स तो क्या हो गया, काइनेटिक हो गया, लिमिटिंग नहीं है वहां पे। देखो उसका कहने का मतलब क्या, अगर ए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू, और यहां पे उसने म्यू की वैल्यू दोनों के लिए क्या ली है भाई, वो तो ये मान के चल रहा है ना कि म्यू एस भी क्या है, म्यू, म्यू के भी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, म्यू के इंटू। इस सेंस में वो बोलना चाहता होगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वही हमारा क्या है, काइनेटिक है एक्चुअली।
लेकिन वैसे अगर देखोगे ना तो थ्योरी के हिसाब से गलत दिख रहा है ये स्टेटमेंट। एज द रिंग एंटर्स ऑन द सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट। जो सबसे सही स्टेटमेंट है उसको करेक्शन करो, क्या होना चाहिए स्टेटमेंट मालूम है? एज द रिंग एंटर्स ऑन द रफ सरफेस द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्योंकि लिमिटिंग वर्ड ही कंफ्यूजिंग है। यहां पे लिमिटिंग इक्वल हो सकता है क्योंकि एफ के क्या हो रहा है, एफ एल के बराबर है, लेकिन हमेशा एफ के और एफ एल सेम होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एफ के की बात करोगे तो म्यू के लोगे, एफ एल की बात करोगे तो वहां पे क्या लोगे, म्यू एस लोगे वहां पे। अच्छा अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यानी इसका मतलब कि मोर देन वन पॉसिबल है। अब है कि नहीं मोर देन वन? अब क्या बोल रहा है? द मोमेंटम ऑफ द रिंग इज कंजर्व। बताओ रिंग का मोमेंटम कभी कंजर्व होगा क्या? एंगुलर नहीं, लीनियर की बात कर रहा है भाई। एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वो लीनियर मोमेंटम को क्या कर देगा, चेंज कर देगा वहां पे। फिर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग इज कंजर्व्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। बताओ एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व हो सकता है क्या? अबे एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कभी कंजर्व होगा क्या? यहां पे n होगा, यहां पे क्या होगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या क्रिएट कर रहा है? और फ्रिक्शन अगर टॉर्क क्रिएट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं। फिर नेक्स्ट पे आओ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग कंजर्व्ड अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कहीं पे भी तुम पॉइंट लोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। नॉर्मल और एमजी का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पॉइंट सही है कि नहीं सही है? फिर लास्ट बोल रहा है क्या? द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रिंग इज कंजर्व्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो चेक करो इसका क्या दिया, इसका भी मल्टीपल दिया है क्या? इसका क्या दिया है, सी। अच्छा अब तुम लोग कैलकुलेट करो जरा 23rd पार्ट। 23rd पार्ट में क्या बोल रहा है? द रिंग स्टार्ट्स इट्स रोलिंग मोशन व्हेन द सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। ऐसा होता है क्या भाई? सेंटर ऑफ मास तो आगे जाता रहता है प्योर रोलिंग में, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। द रिंग स्टार्ट्स रोलिंग मोशन व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम्स स्टेशनरी। ऐसा होता ही नहीं होता है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो रेस्ट में आता है कि नहीं आता है? देखिए सही होना चाहिए। अब क्या बच रहा है कैलकुलेट करने के लिए? कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट हुई, और जब रोलिंग स्टार्ट हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो कैलकुलेट करके देखो अब कैसे बताया था, वहाँ पे कैलकुलेट करना। पहले तो टाइम कैलकुलेट करो, कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी।
क्या है? अभी एक बार ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो नेट फोर्स कितना, एफ के, नेट फोर्स को एम इंटू ए, एफ के क्या हो गया, म्यू इंटू एम जी। बताओ ए की वैल्यू तो म्यू इंटू जी है कि नहीं है? अब लीनियर वेलोसिटी क्या होगी टी टाइम बाद, वी नॉट माइनस म्यू जी टी। ये टी टाइम बाद वहां पे क्या हो गई, लीनियर वेलोसिटी हो गई वहां पे। फिर उसके बाद क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन लोगे तो टॉर्क किसका बनेगा, एफ के इंटू आर, आई सी एम, एफ के का मतलब म्यू एम जी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी बाय आर। फिर क्या करोगे, टी टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस म्यू जी बाय आर इंटू क्या हो गया टी। जिस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब चेक करो टाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, उस टाइम पे द रोलिंग वेलोसिटी इज, जिस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हुआ चेक करो उस टाइम पे वेलोसिटी v नॉट बाय 2 है कि नहीं है। आ रहा है ना इतना वहां पे, तो चेक करो उसका आंसर क्या क्या दिया, बी सी डी है इतना। अब 24th का बोले रहा, बोलो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अरे बोलो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहले क्या बोल रहा है, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास बिफोर द रिंग स्टार्ट्स रोलिंग इज। बताओ जब तक रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई तब तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करें वहां पे, एस इक्वल्स टू वी नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ का मतलब क्या हो गया, म्यू जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी कितना था हमारा, वी नॉट बाय 2 म्यू जी ना, पुट करो वहां पे जरा। तो पहले चेक करो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है क्या जो उसने लिखा है, दे रहा है। फिर नेक्स्ट देखो वहां पे, द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज। तो फ्रिक्शन का वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
कितना है? अभी क्या दे रहा है? चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अभी यही करना ही नहीं करना है। इनिशियली एनर्जी क्या थी? केवल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ आई सी एम। कितना? तो ये हो जाएगा हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो। वी और ओमेगा की वैल्यू मालूम थी तुम्हें? माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। तो फिर बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सी में क्या बोल रहा है? द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इज एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। चेंज कितने का आया? तो बताओ यही तुम्हारा लॉस है कि नहीं है? है ना? तो कितना दिया है वो? एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। और लास्ट में क्या बोल रहा है? द गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ी? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू मालूम है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है? तो पुट करो वैल्यू वहां पे। आ रही है भी? तो चेक करो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही दिया है। ए, सी और डी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सॉल्व करें पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 69 करो यार सॉल्व। पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 69।
बताओ जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ t इक्वल 0 पे, तो उस टाइम पे एक तो लीनियर वेलोसिटी v नॉट गिवन है कि नहीं गिवन है इसको, और साथ में क्या दिया हुआ है, उसी टाइम पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना ओमेगा नॉट दिया है कि नहीं दिया है? अब ऐसा कई बार बनता ही नहीं बनता है। अबे ऐसे कभी हम बॉल को थ्रो कर सकते नहीं थ्रो कर सकते हैं कि जब हम थ्रो करने जा रहे हैं तो हम साथ में क्या दे रहे हैं, ऐसे स्पिन दे रहे नहीं दे रहे हैं। एक तो हम ऐसे करके भी थ्रो कर सकते हैं ऐसे, और एक हम ऐसे करके भी थ्रो कर सकते हैं। तो उसने ओमेगा कैसा दिया, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन थ्रो कैसे किया, आगे की ओर। अब ये बताओ मुझे लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है? भाई ट्रांसलेशनल मोशन के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट। रोटेशनल मोशन अगर पकड़ोगे तो ओमेगा नॉट ऐसा है कि नहीं है, तो आर ओमेगा नॉट आगे की ओर होगा कि नहीं होगा? अच्छा ओमेगा नॉट की वैल्यू दिए कि नहीं दिए, और ओमेगा नॉट कितना दिया हुआ है? ओमेगा नॉट दिया है, बताओ यही तुम्हारा ओमेगा नॉट दिया है कि नहीं दिया यहाँ पे? अबे है ना। अब बताओ जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, आगे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, और क्या शो करोगे यहाँ पे, एक फ्रिक्शन काइनेटिक, यहां पे नॉर्मल। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? अबे है क्या कोई? नहीं। अब ये बताओ मुझे फ्रिक्शन करेगा क्या? लीनियर वेलोसिटी कहाँ है, आगे, फ्रिक्शन कहाँ है, तो फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा ही नहीं डिक्रीज कराएगा? अच्छा फ्रिक्शन टॉर्क कैसा क्रिएट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? तो फ्रिक्शन का अगर तुम टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो टॉर्क क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन टॉर्क क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज। टॉर्क अगर उल्टा होगा तो ओमेगा नॉट को क्या कराएगा? तो ध्यान रखना है यहां पे वी नॉट भी घट रहा है और ओमेगा नॉट भी डिक्रीज कर रहा है। देखो ऐसा होगा ही नहीं होगा। अब किसी टी टाइम पे आओ जरा, अब बताओ किसी टी टाइम पे हम देख रहे हैं, तो किसी टी टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लो कितनी है, v, और एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट कितनी है, तो कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले कैलकुलेट करो किसी टी टाइम पे लीनियर वेलोसिटी कितनी है और टी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है।
अबे आया कि नहीं आया टी टाइम बाद? पहले क्या किया, बोलो पहले क्या किया? अबे एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया ना। ट्रांसलेशनल मोशन में जाओगे तो एक्सेलरेशन ए होगा कि नहीं होगा? तो इक्वेशन क्या लिखी? इक्वेशन लिखी एफ के इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ के का मतलब म्यू एम जी, तो ए की वैल्यू म्यू इंटू जी आ गई कि नहीं आ गई वहाँ पे? अब टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? वी नॉट माइनस म्यू जी टी। बताओ ये रिजल्ट टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी देगा कि नहीं देगा? फिर अगले स्टेप में रोटेशनल मोशन किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब टॉर्क किसका बन रहा है? एफ के इंटू आर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है डिस्क, तो आईसीएम एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। एफ के की वैल्यू म्यू एम जी इंटू आर। तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 2 म्यू जी बाय आर। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब बताओ अल्फा ऑपोजिट है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। देखो है कि नहीं होता? अबे है या नहीं है? और ओमेगा नॉट की जगह बाद में क्या लिख सकते हो? वी नॉट बाय आर ओमेगा। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें फ्रिक्शन कर क्या रहा था? लीनियर वेलोसिटी घटा रहा था एंगुलर को। अब यहां पे क्या हो रहा है? दोनों ही चीज घट रही है, और दोनों चीज अगर घट रही हैं तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि पहले जीरो कितना है, यानी पहले जीरो कौन सी चीज होगी। अब बताओ पहले जीरो कौन सी चीज होगी? अगर v को जीरो होना है, अगर मान लो यहां पे तुम देखो यार, मान लो v को जीरो होना है तो वो टाइम लो t1। बताओ v को जीरो करोगे तो t की वैल्यू v नॉट बाय म्यू जी आएगी कि नहीं आएगी? अबे v भी घट रहा है, v नॉट भी घट रहा है, ओमेगा नॉट भी घट रहा है। इतने टाइम बाद v नॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा को अगर जीरो करना है तो जीरो करोगे, ओमेगा नॉट का मतलब क्या था? वी नॉट बाय आर ओमेगा माइनस 2 म्यू जी बाय आर इंटू टाइम टी। अच्छा, ओमेगा नॉट कितना था वहां पे? अच्छा, हमें केवल ये फाइंड आउट करना है द डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, तो हमें क्या केवल कैलकुलेट करना है? कब कैलकुलेट करना है? जब डिस्क क्या हो जाएगी? रेस्ट का मतलब किस चीज से मतलब है? पागल है क्या? अबे सेंटर ऑफ मास किसके कारण आगे बढ़ रहा है? और v जीरो हो गया तो, अबे v जीरो हो गया तो उस टाइम पे डिस्क क्या होगी? रुकेगी नहीं, रुकेगी ना, सेंटर ऑफ मास रुक जाएगा और उस टाइम पे केवल क्या कर रहा होगा? सेंटर ऑफ मास क्या केवल रोटेट कर रही होगी। तो यहां पे क्या पूछ रहा है वो? द डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बेसिकली वहां पे किस चीज की बात कर रहा है? अबे ये टाइम की बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है? इस टाइम पे वी नॉट जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा? है? अबे है कि नहीं है वहां पे? अब क्या करें इस टाइम पे? बोलो। अबे वी नॉट की वैल्यू पुट करोगे ना, और क्या करोगे वहां पे? हमें किसका रिलेशन फाइंड आउट करना है? देन वी नॉट बाय आर ओमेगा किसके बराबर है यहां पे? तो चेक करो, जिस टाइम पे, इस टाइम पे वी जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ? तो ये टाइम हम यहां पुट कर सकते हैं क्या?
तो यहां से क्या मिलेगा उस टाइम पे हमें? हाँ, क्योंकि देखो यहां पे ओमेगा की कुछ वैल्यू दी है क्या? मुझे लगा कि यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू दी हुई है। चेक करो यहाँ से और क्या प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे। उस टाइम पे v जीरो करोगे, ओमेगा जीरो करो, ओमेगा तो जीरो होगा नहीं। The disk comes to rest. ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? ओमेगा नॉट की वैल्यू हाँ, यानी वो ये बोलना चाहता है कि इस टाइम पे ओमेगा भी जीरो हो रहा है क्या उसी इंस्टेंट पे? अच्छा, अगर ओमेगा रहेगा तो क्या होगा? देखो एक्चुअली क्या है, अगर मान लो केवल v जीरो हुआ, मान लो अगर केवल v जीरो होता और यहां पे केवल क्या बचता, बता रहा, v जीरो हो गया तो यहां पे केवल क्या बचता? फिर वहां पे कुछ ओमेगा बचता कि नहीं बचता? अब ओमेगा अगर बच रहा है तो ये पॉइंट कहां जा रहा है? अबे ये पॉइंट आर ओमेगा कारण आगे, फिर फ्रिक्शन कहां लगेगा? अब बताओ, अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा? अब ये फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी फिर से डेवलप कराएगा। किस डायरेक्शन डेवलप कराएगा? तो अब ये कहां चलना स्टार्ट करेगा? यानी कुछ ऐसा कैसे कि बॉल को हमने ऐसे स्पिन करके थ्रो किया तो क्या होता है? बॉल आगे जाती है, फिर उसके बाद बॉल क्या होती है? पीछे की ओर आती है। तो कुछ ऐसा केस बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे? लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉल रुक गई। हाँ, वही तो बोल रहा हूं। देखो अगर ओमेगा जीरो नहीं किया तो क्या होगा? ये बॉल उस टाइम पे रुकेगी, फिर उसके बाद क्या होगी? बॉल पीछे की ओर आएगी। और बॉल अगर कंप्लीटली रुक रही है, इसका मतलब है कि उस टाइम पे v भी जीरो हो रहा होगा और उसी टाइम पे ओमेगा भी क्या करो? जीरो। तो ओमेगा नॉट माइनस टू म्यू जी बाय आर, टी की वैल्यू कितनी थी? तो यहां पे रेस्ट का मतलब है परमानेंटली बात कर रहा है। तो उसी टाइम पे अगर v जीरो हो जाए, ओमेगा जीरो हो जाए, तब तो डिस्क हमारी क्या होगी? कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगी वहां पे। और ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें कुछ बुक में मिलेंगे जहां पे पूछता है कि पहले क्या चीज जीरो होगी? v जीरो होगा या ओमेगा जीरो होगा? जैसे यहां पे तो बोल ही रहा है कि परमानेंटली क्या होनी चाहिए?
रुकना चाहिए। तो v और ओमेगा दोनों को हमने क्या कर दिया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे ओमेगा नॉट की कुछ वैल्यू दी होगी, और ओमेगा नॉट की अगर पहले से ही कुछ वैल्यू दी हुई है तो फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अबे ओमेगा नॉट की अगर पहले से कुछ वैल्यू दी गई है तो हम क्या बता सकते हैं। अबे जैसे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ओमेगा की वैल्यू दी हुई है वी नॉट बाय 2r। ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता। मान लो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, वी नॉट आगे की ओर था, ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज था, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट बाय 2r। अब मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन दोनों को ही क्या कर रहा है। तो अब इनमें से कोई एक चीज पहले जीरो हो सकती नहीं हो सकती है। तो हमने पहले ये चेक किया कितने टाइम पे v जीरो होगा। तो v को जीरो करने के लिए टाइम कितना चाहिए, वी नॉट बाय म्यू जी। और ओमेगा को जीरो करने के लिए बताओ, ओमेगा को जीरो करने के लिए क्या चाहिए फिर वहां पे। हैंग कर रहा है क्या। करके देखना जरा वहां पे। एक बार चेक करना उसकी वैल्यू जीरो कब आएगी वहां पे। अभी चेक करो v कब जीरो होगा और ओमेगा कब जीरो होगा। बोलो। अबे इसी केस में अगर ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे ओमेगा जीरो होगा, तो ओमेगा को अगर तुम जीरो करने जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना हो गया, वी नॉट बाय 2r माइनस 2 म्यू जी टाइम कितना, t2 अपॉन क्या हो गया r। इसको जीरो करो यार, बताओ अब इसको जीरो करोगे तो r से r कैंसिल आउट होगा और t2 की वैल्यू मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। यानी इस टाइम पे v जीरो होगा और इस टाइम पे क्या होगा, ओमेगा जीरो होगा वहां पे। अबे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। अब बताओ यहां पे कौन सी चीज पहले जीरो हो गई, इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी चीज पहले आएगी, ओमेगा जीरो हो जाएगा। अब क्या चीज जीरो नहीं होगा, तो कुछ टाइम बाद हमारा डायग्राम ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद कि इसके पास क्या चीज जीरो हो गई, ओमेगा जीरो हो गया, लेकिन इसके पास अभी v है कि नहीं है। ध्यान ना, v अभी तक क्या हो रहा था, घट रहा था। बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, आगे। तो फ्रिक्शन अभी भी कहां लगेगा, और फ्रिक्शन ध्यान है ना काइनेटिक होगा। अभी प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई क्या, केवल क्या चीज जीरो हुई है, ओमेगा जीरो हुआ है। अब बताओ फ्रिक्शन क्या करेगा, अब फ्रिक्शन v को और घटाएगा लेकिन ओमेगा को इस डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ाएगा। अब क्या होगा वहां पे, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे v घट के v डैश हो जाएगा, ओमेगा बढ़ के ओमेगा डैश हो जाएगा, और v डैश अगर r ओमेगा डैश के बराबर हो गया तो बताओ प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी वहां पे। इसका मतलब है कि इस तरह से अगर हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, अब ये कंटिन्यूअसली आगे जाएगा, और फिर क्या होगा,
अबे पहले स्लिप करता हुआ जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, प्योर रोल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसी केस में अगर टाइम की वैल्यू 2 यहां ना देके 2 यहां दे देता, फिर क्या आता? अबे तब तो दोनों टाइम पे जीरो होता ही नहीं, जीरो होता। तो 2 की जगह अब इसको यहां पे कर दो 4, मान लो यहां पे 4 दिया, यानी हमने ओमेगा नॉट क्या किया है, 4v0/r दिया है। अब करो जरा ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू जब पुट करोगे तो 4v0/r, r से r कैंसिल आउट होगा। और अब चेक करो टाइम t2 क्या निकल के आएगा, कितना, 2v0/μg। अब बताओ कौन सी चीज पहले आ जाएगी? अबे t1 पहले आएगा, t2 पहले आएगा, t1। तो अब डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा कि अभी तक ये कहां जा रहा था, आगे। किसी टाइम पे क्या चीज जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन अभी भी उसके पास इस डायरेक्शन में क्या है, ओमेगा अभी भी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? अब बताओ ओमेगा अगर अभी प्रेजेंट है तो लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, आगे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, और ये फ्रिक्शन अब सेंटर ऑफ मास को किस डायरेक्शन में चलाएगा, पीछे की ओर। तो अब ये डिस्क जो रहेगी वो ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? अब v क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अबे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में ना, तो फ्रिक्शन अब v को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओमेगा को भी, अबे बढ़ाएगा कैसे, फ्रिक्शन ऐसा है और ओमेगा ऐसा है, तो v बढ़ रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर से एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, और जैसे ही ऐसा आएगा तो ये बॉडी क्या होगी, प्योर रोल कर जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर बॉडी कैसे गई, अबे इस केस में बॉडी का मोशन कैसा था, बॉडी पहले आगे गई फिर रुकी, उसके बाद फिर बॉडी क्या हो गई, पीछे आती गई, फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ। और इस केस में क्या था, जब हमने वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी थी v0/2r, तो उस केस में क्या हुआ, वो आगे गया, कुछ टाइम बाद ओमेगा जीरो हुआ, उसके बाद क्या हो गया, फिर से वो आगे चला गया, और अगेन कुछ टाइम बाद वहां पे क्या हो गई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बुक में दिए रहते हैं जहां पे कुछ ओमेगा मेंशन करेगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कौन सी चीज पहले जीरो होगी, ओमेगा जीरो होगा या फिर क्या होगा, वी जीरो होगा। तो ये ऑब्जेक्ट आगे ही जाता रहेगा या पीछे वापस आएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा ओमेगा नॉट की वैल्यू पे। लिखा इतना, अगर दोनों केस लिखो कि पहले केस में वेलोसिटी लिखी हमने कितनी, v0/2r, और सेकेंड केस में हमने वेलोसिटी ली 4v0/r।
हुआ सॉल्व? फिर देखोगे मॉड्यूल में 55, 56 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज में। पेज नंबर 36 पे आओ जरा, पेज नंबर 36 पे आओ और सॉल्व करो जरा क्वेश्चन नंबर 42। और अभी जो चीज अपन ने डिस्कस करी है वही है वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्फेयर है कि नहीं है, और जो भी स्फेयर है बताओ t इक्वल 0 पे कर क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r shown in figure slips on a rough horizontal plane. At some instant it has ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v नॉट। तो किसी टाइम पे इसके ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। साथ में बताओ इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी है v नॉट बाई 2r। और r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्फेयर का रेडियस। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फेयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो बताना है जैसे स्फेयर प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है तो उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, पहले तो ये चेक करो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, आगे या पीछे, बोलो। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट, रोटेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा नॉट क्या हो गई, पीछे। वैल्यू पुट करो रहा ओमेगा नॉट की, तो ओमेगा नॉट की अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बताओ। पॉइंट कहां जा रहा है, आगे। पॉइंट अगर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां आएगा, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। अब बताओ ये फ्रिक्शन v नॉट को क्या करेगा, भाई ये जो फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन v नॉट के ऑपोजिट है, तो ये v नॉट को डिक्रीज कराएगा, ओमेगा नॉट को अबे इंक्रीज। डिक्रीज कहां से, ओमेगा नॉट भी क्लॉकवाइज, टॉर्क भी कैसा, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है, तो ओमेगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा, v। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि जब v किसके बराबर हो जाएगा, भाई v डिक्रीज होते जा रहा है, ओमेगा बढ़ते जा रहा है, एक टाइम आएगा v इक्वल्स टू क्या हो गया,
आर ओमेगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, सबसे पहले कैलकुलेट करो किसी टी टाइम पे v और ओमेगा। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही तुम वहां पे क्या करोगे, ओमेगा और v कैलकुलेट करोगे वहां पे। बोलो कितना है टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी। पहले क्या लिखा है, एफ के को m इंटू ए, एफ के का मतलब म्यू एम जी, तो ए की वैल्यू यही है कि नहीं, म्यू इंटू जी। अब लीनियर वेलोसिटी क्या आएगी, v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी। तो ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो टॉर्क कैलकुलेट करोगे फ्रिक्शन का, तो एफ के इंटू आर, आईसीएम कितना 2/5 एम आर स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू पुट करो, म्यू एम जी आर इक्वल्स टू, बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5 म्यू जी बाई 2r, है कि नहीं। अल्फा ओमेगा को बढ़ा रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, साइन पॉजिटिव लेंगे। ओमेगा नॉट कितना था, वी नॉट बाई 2r प्लस 5 म्यू जी बाई 2r इंटू टी। ये टी टाइम बाद एंगुलर वेलोसिटी है, और जिस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, v और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। कितना है, टी कितना है, वी नॉट बाय 7 म्यू जी। अब क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दो वहां पे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर, तो पुट कर दो वहां पे, वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 7, ये कितना 6 वी नॉट बाय 7। चेक करो आंसर क्या दिया उसका, वही दिया ना वहां पे। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि यहां पे हम कोई पॉइंट लेते, फिर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो गया, जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते,
तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं एम वी नॉट आर प्लस आई सी एम ओमेगा नॉट, यही था ही नहीं था वहाँ पे। बाद में क्या लिखते हैं, ध्यान, डायरेक्शन सबका सेम है अंदर की ओर, तो डायरेक्शन सबका सेम है, तो साइन क्या ले लो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बाद में भी क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन माइनस एम वी इंटू आर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दोनों को इक्वेट कर दो। प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे, v/r। तो यहाँ से भी चेक करो v की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, वहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करो v0/2r। अरे आया कि नहीं आया भाई, ओमेगा नॉट की जगह क्या पुट करना है, ओमेगा नॉट की जगह v0/2r, सबका साइन नेगेटिव है वहां पे। अबे आया कि नहीं आया, आ रहा है ना सेम। देखो चेक करना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो वहां से भी क्या होगा, आंसर बन रहा होगा। देखो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन थे ना वो तो अपने डिस्कस किए, लेकिन बुक में देखोगे ना, बुक में तुम्हें ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे बॉडी स्लिप कर रही होगी और बाद में वहाँ पे क्या करती है, प्योर रोलिंग। ठीक है, इसमें क्या लेके टॉपिक बचा है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगले टर्न पे इसको ख़त्म भी करेंगे, साथ में स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। चैप्टर में कौन सा दिया है नेक्स्ट मॉड्यूल में, ग्रेविटेशन है, तो अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन भी साथ में।